आज का जो टॉपिक है वो है ईमानदारी। इंसान के अंदर ईमानदारी नाम की चीज़ होनी चाहिए। यदि वो किसी भी कार्य को कर रहा है या किसी भी कार्य में वो संलग्न है या फिर वो किसी भी कार्य को लगातार अपनी क्रियाओं को चालू रखा है तो उस इंसान के अंदर ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी इंसान के अंदर ईमानदारी होती है तो वो हमेशा अपनी लाइफ में आसानी से सक्सेसफुल हो जाता है। और जो उसकी उम्मीद होती है या फिर जो उसकी अंदर की शक्ति होती है उसे तोड़ना भी आसान नहीं होता, क्योंकि वह लालची नहीं ईमानदार है। ईमानदार व्यक्ति अपनी हर असफलताओं को छोड़ सकता है लेकिन अपनी एक सफलता के लिए वो कभी हार नहीं मानता, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपनी ईमानदारी को ही अपनी सफलता मानी है। क्योंकि जब तक वो ईमानदार रहेगा तब तक वो अपने कार्य में या फिर अपने जीवन में या अपनी लाइफ में हमेशा प्रयास करता रहेगा और सक्सेसफुल होता रहेगा। और वो अपने हर कार्यों को सही तरीके से पूर्ण तरीके से करके दिखा सकता है। जबकि कई बार क्या होता है, ईमानदार जो नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी कार्य में गलत तरीके से करते हैं, जल्दबाजी दिखाते हैं या उस कार्य को ठीक से नहीं करना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि जो ईमानदार नहीं होते वो अपने कार्यों में घोटाला भी करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई हमसे पूछने वाला नहीं है या कोई हमारी जानकारी लेने वाला नहीं है तो हम अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, कई बार आप बड़ी सफलताओं को प्राप्त करने के चक्कर में छोटी सी लालच या छोटी सी बुरी आदतें आपको उन सफलताओं से हरा सकती हैं या आपको उन सफलताओं से गिरा सकती है जिन सफलताओं को आप पाना चाहते हो। इसलिए अपनी लाइफ में कभी भी कुछ भी हो ईमानदार बनो, क्योंकि जब तक आप ईमानदार रहोगे तब तक आपको आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना बड़ी बात नहीं होगी। आप किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। चलिए मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, शायद आपने कभी सुनी भी होगी। अगर नहीं सुनी है तो यह स्टोरी आपके लिए। होता क्या है, एक लकड़हारा होता है जो लकड़ियाँ काटते हैं पेड़ों से। सूखी लकड़ियों को वो काटता था। वो जंगलों में जाता और वो देखता कि कौन से पेड़ सूख गए हैं या फिर कौन से पेड़ों पे पत्तियाँ नहीं आ रही है। वो इतना ईमानदार था कि कभी भी वो हरे भरे पेड़ों को नहीं काटता था। वो उसको पता होता था कि जब भी मैं हरे भरे पेड़ों को काटूंगा तो मैं गलत कर रहा हूँ किसी के साथ। तो वो हमेशा उन पेड़ों को काटा करता था जो पेड़ सूखे होते थे या फिर जिन पेड़ों में जान नहीं होती थी। वो उन पेड़ों को काटता, अपने घर लाता और बाजार ले जाता और उन लकड़ियों को बेचता। उन लकड़ियों से जो भी पैसे मिलते उस पैसों से वो अपनी लाइफ में या फिर अपनी जीविका को चलाता था कि अपनी लाइफ को आसानी से जीता था। उसके अंदर कभी भी लालच नाम की चीज़ नहीं थी। वो कभी भी ये नहीं सोचता था कि किसी भी हरे पेड़ को काट कर मैं जाकर बाजार में बेचूं और तुरंत पैसे कमा लूँ। लेकिन नहीं, वो कभी भी ऐसा नहीं करता था। वो काफ़ी ईमानदार था। वो हमेशा सूखी लकड़ियों को ही ढूंढता और सूखी लकड़ियों को ही काटता। लेकिन जो लकड़हारा था उसके पास एक कुल्हाड़ी थी और जो कुल्हाड़ी थी उस कुल्हाड़ी से ही वो हमेशा उन पेड़ों को काटा करता था, सूखे पेड़ों को, कभी भी हरे पेड़ों को नहीं। वो काटता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो जंगल में ढूंढता रहा लेकिन उसे कहीं भी सूखा पेड़ नहीं मिला जिससे वो काट सके। तो वो काफ़ी निराश हो गया था। काफ़ी निराश होने के बाद वो जब घर जाने लगा तो उसने देखा कि नदी के पास एक पेड़ है जो सूखा है और उस पर कोई पत्ते नहीं लगे हुए। तो वो काफ़ी देखकर काफ़ी खुश हुआ और वह उस पेड़ पे चढ़ गया और सूखी लकड़ियों को काटने लगा। जब वो सूखी लकड़ियों को काटने लगा तो अचानक उसके हाथ से जो उसकी कुल्हाड़ी थी वह छूट कर जाकर नदी में गिर जाती है। तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है कि बोलता है कि मेरे पास तो एक ही कुल्हाड़ी थी मेरी जीविका को चलाने के लिए, जिससे मैं काटता और उस लकड़ियों से ही अपना सहारा जीता था। अब वो कुल्हाड़ी ही नदी में गिर गई है तो मेरी बाकी लाइफ कैसे कटेगी या फिर मैं अपनी इस लाइफ को कैसे जीऊँगा, अब मेरी हालत कैसे हो जाएगी। लेकिन वह बहुत ही ईमानदार और बहुत ही हॉनेस्ट लकड़हारा था। अचानक उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हे मालिक, मेरी जो भी गलती हो मुझे स्वीकार है, मुझे दंड हो, लेकिन कृपया करके मेरी ये जो लकड़ी है कुल्हाड़ी की जो लकड़ी है, जो कुल्हाड़ी है, वो प्लीज़ मुझे लाकर दे दो। तो अचानक भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं, वत्स, बोलिए क्या मांगते हो। तो उसने कहा, प्रभु, मुझे कोई किसी भी धन दौलत की लालसा नहीं है और ना ही मुझे किसी धन दौलत की ज़रूरत है। मेरे जीविका को चलाने के लिए एक कुल्हाड़ी थी जो नदी में गिर चुकी है। तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि मेरी उस कुल्हाड़ी को आप मुझे वापस कर दें ताकि मैं अपनी जीविका को वापस चला सकूं। तो होता क्या है, वो प्रभु जो भगवान होते हैं वो नदी में हाथ डालते हैं और हाथ बाहर निकालते हैं तो चांदी की
जो कुल्हाड़ी होती है वो मिलती है। तो वो कहते हैं कि लकड़हारा, क्या ये चांदी की कुल्हाड़ी आपकी है? यदि आपकी है तो ले लीजिए। तो जो लकड़हारा होता है वो कहता है कि नहीं प्रभु, ये चांदी की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। तो वापस जो भगवान होते हैं वो नदी में हाथ डालते हैं और निकालते हैं। जब वापस हाथ डाल निकालते हैं तो सोने की कुल्हाड़ी निकलती है। तो जो लकड़हारा होता है वापस मना करता है कि नहीं प्रभु, यह सोने की कुल्हाड़ी है जो मेरी नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी इंसान सोने की कुल्हाड़ी से कभी भी लकड़ियाँ नहीं काट सकता। सोने की कुल्हाड़ी से कभी भी लकड़ियाँ नहीं काटी जा सकती। तो मेरी जो कुल्हाड़ी है वो लोहे की है। तो वापस भगवान उस नदी में हाथ डालते हैं और देखते हैं, वापस हाथ डाल जब बाहर निकालते हैं देखते हैं कि एक लोहे की कुल्हाड़ी उनके हाथ में होती है। जो कुल्हाड़ लकड़हारा होता है वो कहता है कि हाँ, ये कुल्हाड़ी मेरी है और मुझे यही कुल्हाड़ी चाहिए। तो भगवान उसे वो कुल्हाड़ी दे देते हैं और साथ में ही उसे 2 कुल्हाड़ियाँ और देते हैं जो चांदी और सोने की होती है। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार होता है, वो लालच नहीं करता। और इस बात से भगवान प्रसन्न होते हैं और वो दोनों कुल्हाड़ी उसे दे देते हैं ताकि वो उसके सारे अपनी लाइफ को और आसानी से जी सके। इसलिए हमेशा अपनी लाइफ में ईमानदार बने, हॉनेस्ट बने, लालची नहीं।